निजामाबाद के खानगी अस्पताल में देर इलाज एक सरकारी टीचर का तशवीशनाक हालत में देहांत हो गया, जिस पर अहले खाना ने शदीद शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए अस्पताल के रूबरू एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के पेटला मंडल से ताल्लुक रखने वाली 38 साला कामालक्ष्मी सरकारी स्कूल में मुआलिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। हालिया दिनों में अदालत के बाइस उनके प्लेटलेट्स की तादाद कम हो गई थी, जिस पर 3 रोज कबल उन्हें निजामाबाद शहर के इल्लम्मा गुट्टा चौराहे के करीब वाक़ एक खानगी अस्पताल में शरीक कराया गया था। अहले खाना का इल्जाम है कि कल कामालक्ष्मी की सेहत में बेहतरी आ रही थी, ताहम जुमेरात को उनके अचानक देहांत की इतला दी गई, जिस पर अहले खाना ने इस मौत को मुश्तबा करार दिया। खातून की मौत के बाद दवाखाने के इंतजामिया ने 2 लाख रुपए का बिल लेते हुए खामोशी से नाश को ले जाने की हिदायत दी थी। उन्होंने शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए बताया है कि जेर इलाज और सेहतियाब होती खातून का एक ही दिन में इंतकाल होना कई सवालात को पैदा कर रहे हैं। वाक़े के बाद अहले खाना ने अस्पताल के सामने एहतजाज किया और इल्जाम आयद किया है कि मुनासिब इलाज न होने के बाइस उनके खानदान के साथ नाइंसाफी की गई है। इतला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर अस्पताल पहुंची और हालात को काबू में किया। मुतवफ़िया अपने शोहर और 3 कमसिन बच्चे हजारों खतार रोते रहे। पुलिस ने बताया है कि वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। दिल्ली के बीएसबाद के सिरपुर टाउन में आज सुबह के औकात में चारों तरफ कोहर रहने की वजह से एक मकाम से दूसरे मकाम जाने वाली गाड़ियों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर अंधेरा छाया गया। इसके अलावा दिन के औकात भी गाड़ियों को लाइट्स लगाकर चलाने पर मजबूर होना पड़ा। कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के गेदा गांव में वाक़े जिला परिषद हाई स्कूल का जिला कलेक्टर आशीष संगवा ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा में नोटबुक्स तकसीम किया और क्लासरूम में तलबा की तालीमी सलाहियतों का जायजा लिया। कलेक्टर ने रियादी के सवालात हल करवा कर तलबा की हौसला अफजाई की और असातिज़ा को मियारी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने 10वीं जमात में 100% नताइज को हदफ बनाकर खुसूसी क्लासेस मुनक़िद करने और स्कूल अहाते को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया। दौरे के मौके पर ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर रवि तेजा, RDO वीना, DEO राजू, तहसीलदार उमालता और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जिले कमेटी की क़ियादत में सालिनों के पेश नज़र सहाफ़ियों ने जिले के आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की। जिले कलेक्टर निर्मला बिलाश अभिनव IAS, जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS, जिले इत्तलात व ताल्लुकात आमा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विष्णु कुमार से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर आला ओहदेदारों ने भी सहाफ़ियों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सहाफ़ी अपनी पेशेवाराना जिम्मेदारियों में मजीद बेहतरी लाते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इस वक्त में सदर जिले के रविंदर, जिले निर्मल सेक्रेटरी V भूमैया, जिले खाजिन प्रशांत, जिले नायब सदर G अशोक व दीगर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर में हर साल की तरह इस साल भी सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदल व उर्स मुबारक बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जनवरी 14 और 15 तारीख को और हिंदुस्तान के मुमताज़ कव्वाल अदीम नादा मुंबई से तशरीफ ला रहे हैं और मुकाबले में होंगी ज़ेबा आरानी बनारस से तशरीफ ला रहे हैं। ज़ायरीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं और महकमे पुलिस की जानिब से वसी तर बंदोबस्त का इंतजाम किया जाएगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से ज़ायरीन शिरकत करेंगे। सदर उर्स कमेटी मोहम्मद नवाजुद्दीन ने ज़ायरीन से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर प्रोग्राम को कामयाब बनाए। LRD साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने हैदराबाद में BRS भवन पहुंचकर पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से खैर मुलाकात करके फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। LRD म्यूनसिपल के राय दहिंदों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट म्यूनसिपल कमिश्नर महेश ने इजरा करते हुए म्यूनसिपल ऑफिस, तहसील ऑफिस, RDO ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी। उन्होंने कहा है कि राय दहिंदे को फहरिस्त में अपना नाम देख लेने का मशवरा दिया। अगर कोई इतराज हो तो मालूम करने की सलाह दी। म्यूनसिपल हुदूद में जुमला राय दहिंदों की तादाद 13,283 है, जिसमें मर्द राय दहिंदे 6,328 है और खवातीन 6,954 है। 10 जनवरी को पहली फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी जाएंगी। इस मौके पर म्यूनसिपल मैनेजर वसंती, अमले में स्वामी, राजू, ज्योति, साइलू, प्रदीप व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया बोधन जाधव कृष्णा ने अपने सहाफती बयान में बताया है कि बोधन के शहरी इलाके में क़याम पजीर राय दहिंदगान की फहरिस्त की इजराई अमल में आ चुकी है। अपने नाम फहरिस्त में शामिल है या नहीं, इस माह की 4 तारीख से कबल चेक कर लेने की शहरिया ने बोधन से ख्वाहिश की।
ضلع منچریال کے چنور شہر کے نوجوان مرزا ماجد احمد بیگ صابری کا برقی شوق لگنے سے باعمر 28 سال انتقال ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے میں آنے والوں کا ہجوم سروں کے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ جنازے کو مسجد بختاور لے جایا گیا۔ بعد نماز جمعہ نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں سوگوار حاضر تھے۔ مرحوم ماجد احمد صابری کی نماز جنازہ خطیب و امام مسجد بختاور نسیم جامی نے پڑھائی۔ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی تدفین تکیہ قبرستان میں عمل میں لائی گئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 15 مہینوں کا لڑکا شامل ہے اور 3 برادران موجود ہیں۔ ہزاروں اشکبار آنکھوں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیاسی سماجی قائدین نے ان کے مکان پہنچ کر پرسا دیا۔ ضلع منچریال بھر میں اس حادثے کو لے کر گہرے رنج و غم کا لوگوں نے اظہار کیا۔ ضلع سنگاریڈی کی قومی شاہراہ روڈ نمبر 161 پر کل رات ماسن پلی گاؤں کے قریب ایک کار بے قابو ہو کر 2 موٹر سائیکل سواروں کو زبردست ٹکر مار دی، جس میں 3 افراد اور ایک خاتون شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پیٹلم کے سرکاری اسپتال کو ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا گیا اور طبی امداد فراہم کی گئی۔ زخمیوں میں پیٹلم منڈل انارام گاؤں کے سائی اور رکمنی کے طور پر شناخت کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ دیگر 2 افراد بھی مستقر پیٹلم کے رہنے والوں کے طور پر شناخت کی گئی ہے۔ آئیڈیل یوتھ موومنٹ کے ریاستی کوارڈینیٹر سید فخر الدین علی احمد نے اپنے ورنگل دورے کے موقع پر یہاں کے IYM کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو نشہ، ڈرگس، تمباکو اور دیگر سماجی برائیوں سے پاک کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں انسانیت، اخلاقیت اور مثبت سوچ کو فروغ دینا ہے۔ واضح ہے کہ IYM کسی خاص طبقے یا مذہب کی تنظیم نہیں بلکہ انسانیت کو عام کرے اور معاشرے میں اصلاح کا پیغام دینے والی ایک تحریک ہے۔ موجودہ دور میں ہندوستان کے بگڑتے ہوئے سماجی حالات کے پیش نظر اس تنظیم کو پورے تلنگانہ میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں IYM کے اسٹیٹ کوارڈینیٹر سید فخر الدین علی احمد نے وارنگل، ہنمکنڈا اور قاضی پیٹ یونٹس کا کوارڈینیٹرز کو ان کی ذمہ داریاں سونپی اور نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بن کر معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اس موقع پر مجاہد، محتشم، سید سبحان و دیگر موجود تھے۔